नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडीज इन 24 में। ये वीडियो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जिन मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है उन मूल अधिकारों की चर्चा करेंगे। तो आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसको बारीकी से देखेंगे। तो मौलिक अधिकार से क्या अभिप्राय, मतलब मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के उसके सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो भारतीय संविधान के ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है उनका उल्लेख किया गया है। और इसका जो संरक्षक है, इसका संरक्षक की जिम्मेदारी किसको दी गई है? उच्च न्यायालय को सौंपी गई है। तो हम बात करेंगे हमारे अनुच्छेद 12 से जो 15 तक 12 से 35 तक वर्णन है। तो हम 12 को देखेंगे तो 12 में साधारणतः राज्य की परिभाषा को बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 13 की बात करें तो अनुच्छेद 13 में यह बताया गया है कि सरकार द्वारा यदि कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो मौलिक अधिकारों को सीमित या उसे प्रभावित करता हो तो अनुच्छेद 13 के तहत वह कानून मूल्य घोषित होगा या मूल्य करार दिया जाएगा। यानी कि सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जिसके तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो या वे सीमित होते हों या फिर प्रभावित होते हैं तो अनुच्छेद 13 के तहत उसे शून्य करार दिया जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए हम पॉइंट्स वाइज वीडियो को मौलिक अधिकारों की चर्चा करेंगे। तो पहला हम पॉइंट देखेंगे कि संविधान निर्माण के समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। जो संविधान निर्माण हुआ था उस समय जो मौलिक अधिकार थे उसकी संख्या कितनी थी? 7 थी। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को कहाँ से ग्रहण किया गया। जो मौलिक अधिकार है उनको संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम कि सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग किसके द्वारा की गई थी। जो सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी वह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1935 में की गई थी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के भाग 3 को किन अन्य नाम से जाना जाता है। जो भारतीय संविधान का भाग 3 है उसे किस और नाम से जाना जाता है? उसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वही नेक्स्ट देखते हैं मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है। तो मौलिक अधिकार की प्रकृति है जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। वही नेक्स्ट देखते हैं हम कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि 7वें अधिकार, पहले जो हमारे मौलिक अधिकार जब बना था उस समय 7 अधिकार थे लेकिन वर्तमान में 6 है। तो इसमें बताया गया कि 7वें अधिकार संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया। तो यह हटाया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। और इसे 300 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कब बनाया गया इसको? 1978 में। नेक्स्ट हमारा मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा था शुरू में, तो मौलिक अधिकार जो संरक्षक है उससे उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि आपातकाल के दौरान ऐसे कौन से अधिकार हैं जो निलंबित नहीं होते हैं। मतलब कि वह महत्वपूर्ण अधिकार जो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जाते। तो अनुच्छेद 20 और 21 हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि भारतीय मौलिक अधिकार हैं जिसकी वर्तमान में हमारी स्थिति कितनी है? 6 है। तो इन 6 को हम देख लेते हैं, फिर इन्हीं 6 को आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो 14 से 18 में वर्णित है। जैसा कि हमने ऊपर 12 में राज्य की परिभाषा को संबोधित करता है और 13 है जो वह यह बताता है कि यदि सरकार द्वारा कोई ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो मौलिक अधिकारों को शून्य या सीमित करते हैं या प्रभावित करते हैं तो वह शून्य करार दिए जाएंगे। तो दूसरा हमसे देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है जो 19 से 22 में। वही तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा है जो 23 और 24 में की गई। वहीं चौथा है हमारा पॉइंट धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वह अनुच्छेद 25 से 28 के बीच दिया गया है। वही हमारा 5वां छठा रह गया। तो 5वां जो अधिकार है हमारा मूल अधिकार संस्कृति व शिक्षा संबंधित अधिकार। तो यह विशेषता अल्पसंख्यकों से संबंधित है। इसका वर्णन जो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में किया गया। भैया हमारा छठा मूल अधिकार बचा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में किया गया है, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी होती हैं। उस रिट वाले वीडियो को हम अलग से देखेंगे और उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए इनको हम विस्तार से देखते हैं। जो हमारे मूल अधिकार है 6, उनकी एक एक करके एक एक अनुच्छेद की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे समानता का अधिकार।
जो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित हैं। तो इसमें पहला देखते हैं हम अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, यानी कि जो देश का कानून है, विधि है, उसके समान सभी व्यक्ति समान है, कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं है, सभी के लिए कानून बराबर है। अनुच्छेद 15 देखेंगे। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का उसके धर्म, लिंग, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मैं नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 16 जो हमारा। तो अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में समानता, मतलब यानी कि जो भी सरकारी नौकरियां हैं या फिर सरकारी अफसर हैं उसमें सभी के लिए समानता है। ठीक है। अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत की मनाही, यानी कि इसमें यह बताया गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक होटल, ढाबा, मंदिर, मस्जिद में किसी को भी छुआछूत की मनाही नहीं है। अनुच्छेद 18 है। जो अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, तो इसमें बताया गया है कि शैक्षिक और सैन्य संबंधी उपाधि के अतिरिक्त कोई उपाधि धारण नहीं की जा सकती। यदि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेश से कोई उपाधि लेता है तो उसे उससे पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। जो दूसरा हमारा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसमें 19 से 22 में वर्णन किया गया। तो जो अनुच्छेद 19 है उसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई, जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। तो आइए 6 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा करते हैं हम। जो पहली है बोलने की आज़ादी, दूसरी है शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, यानी तुम बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं। तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है देश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, मतलब देश में तुम कहीं भी आ जा सकते हो। पांचवा है निवास करने की या बसने की स्वतंत्रता, तो पांचवा मतलब कि तुम देश में कहीं भी निवास कर सकते हो, बस सकते हो, तुम्हें स्वतंत्रता है। छठा है जीविका और व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 20 देखते हैं हम। अनुच्छेद 20 है कि अपराध के लिए दुष्सिद्धि के संबंध में संरक्षण की स्वतंत्रता, यानी कि कुछ हद तक अपराध के लिए दुष्सिद्धि के संरक्षण में स्वतंत्रता है। जो इसमें दिखाया है कि एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक बार ही सजा दी सकती है, यानी और उसको जो सजा देगी अपराध किए गए समय, जिस समय उसने अपराध किए गए और उस समय जो कानून लागू है उसी के अनुसार उसको सजा मिल सकती है। तीसरा है इसका कि स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि जो व्यक्ति ने अधिकार मतलब जो व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसे उसी के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद जो 21 है हमारा। तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। जो अनुच्छेद 21 है, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई। तो इसमें 21A में कुछ बिंदु दिए गए, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य द्वारा शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया है। वहीं चिकित्सा का अधिकार दिया गया है इसके अंतर्गत, कानूनी सहायता का अधिकार, रोजगार प्राप्ति का अधिकार और सड़क के किनारे व्यापार करने का अधिकार। तो हम अनुच्छेद 22 देखते हैं। अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, मतलब गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। तो इसमें भी 3 पॉइंट बता रखे हैं। पहला तो ये है कि जिस समय व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसे उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा है कि उसको 24 घंटे के अंदर निकटतम अदालत में पेश करना। भाई तीसरा है कि अपने पसंदीदा वकील चुनने का अधिकार है उसे। नेक्स्ट हमारा तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। किसमें किया गया? 23 से 24 में। तो अनुच्छेद 23 कहता है बलात्श्रम और मानव दुर्व्यवहार पर रोक, यानी कि जो मानव की तस्करी होती है, उसे खरीदा बेचा जाता है या फिर उससे बेगारी जबरदस्ती जो काम कराया जाता है उस पर रोक लगनी चाहिए। भाई अनुच्छेद 24 कहता है कि बाल श्रम पर रोक, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने पर निषेध है। नेक्स्ट हमारा है जो चौथा मूल अधिकार है वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। तो अनुच्छेद 25 को देखते हैं। अनुच्छेद 25 कहता है किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने और उसका प्रसार करने की उसको पूर्ण स्वतंत्रता है, यानी कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसको प्रसार कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसे पूरी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक कार्यों का मैनेजमेंट कर सकता है। भाई अनुच्छेद 28 की बात करें तो अनुच्छेद 28 कहता है कि धार्मिक पोषण की स्वतंत्रता, यानी कि किसी व्यक्ति को जो धार्मिक संस्थान से संपोषित हो उसे कर के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 28 देखेंगे हम। तो अनुच्छेद 28 कहता है
कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यानी कि ऐसा कोई भी शिक्षण संस्थान जो राज्य द्वारा पोषित हो या उसके द्वारा चलाया जा रहा हो, तो ऐसे में किसी विशेष धर्म को या विशेष धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा पांचवा मूल अधिकार है संस्कृति भी शिक्षण संबंधी अधिकार। तो यह जो अधिकार है ये मूल्यतः किससे, अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित। तो हम अनुच्छेद 29 की बात करें तो अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। यानी कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। यानी कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग हो उसे अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का या संरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं हम अनुच्छेद 30 को। तो अनुच्छेद 30 ये भी अल्पसंख्यक से संबंधित, तो ये कहता है कि शिक्षा संबंधित संस्थाओं की स्थापना करना या उनका प्रबंधन करने का अधिकार है। मतलब कि जो अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्था स्थापित करना और उनका प्रबंधन करने का उन्हें पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 32 है जो महत्वपूर्ण है, तो इसको हम सिर्फ इसमें उसके जो 5 प्रकार की रिट हैं उसको देखेंगे और अगले वीडियो में उन 5 रेटों को हम विस्तार से समझेंगे। तो इसमें हम उनके नाम देख लेते हैं। तो ये 5 प्रकार की रिट होती है। एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, वहीं अगली है हमारी दूसरी परमादेश, तीसरी प्रतिषेध, चौथी उत्प्रेषण और 5वीं अधिकार प्रश्न। तो अगले वीडियो में हम इनको विस्तार से देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।